और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी ट्रक ड्राइवर के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो विषय क्या ला सकता हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं राजस्थान का एक बस ड्राइवर हूँ। 25 साल से रेगिस्तान की धूप और रातों की खामोशी मेरा साथ देती रही है। मैंने हजारों रास्ते देखे हैं, मंदिरों की घंटियां सुनी हैं और चाय के ढाबों पर अनगिनत कहानियां सुनी हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रेगिस्तान की रातें कुछ ज्यादा ही खौफनाक हो गई हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब मुझे जयपुर से जैसलमेर के लिए रात की ड्यूटी मिली। पर्यटन सीजन थम चुका था, इसलिए बस में सिर्फ मुट्ठी भर यात्री थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 व्यापारी और एक अकेली महिला। जैसा कि नियम है, मैंने रात 9 बजे बस को जयपुर से रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर गाड़ी चल रही थी, रेडियो से पुरानी फिल्मी गाने बज रहे थे। रात गहरी होने के साथ रेगिस्तान का सन्नाटा गहरा होता गया। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई है। बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक सामने से एक आकृति सड़क पार करती हुई दिखाई दी। दूर से देखने में वह एक हिरण जैसी लग रही थी, लेकिन रेगिस्तान में हिरण कहां से आता? मैंने गाड़ी धीमी कर दी। जैसे ही मैं करीब गया, आकृति रुक गई और मेरी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखें रात में चमक रही थीं, लाल और भयानक। मैं सहम गया। मैंने गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक दबाया, लेकिन पैडल जम गया। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। मैं पसीने से तर हो गया, स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लिया और हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था। कुछ ही सेकंड में वह आकृति गाड़ी के सामने आ गई। एक जोरदार टक्कर हुई, गाड़ी रुक गई, इंजन की आवाज बंद हो गई। मैं सन्न रह गया। धीरे से सांस लेते हुए मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुला। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ रेगिस्तान की हवा की सरसराहट। मैं खिड़की से बाहर झांका। वह आकृति गायब हो चुकी थी। घबराहट के मारे मेरा दम घुटने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सामने से एक मशाल जलती हुई आ रही है। मुझे लगा शायद कोई मदद के लिए आया है। उम्मीद की किरण जगी। जैसे जैसे मशाल नजदीक आई, मैंने देखा कि उसे एक बूढ़ा आदमी ले जा रहा है। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बूढ़ा आदमी मेरी गाड़ी के पास आया और गौर से देखने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, आप रेगिस्तान की रातों को नहीं समझते, यहां अकेले मत घूमो। उसने ये कहते हुए मशाल हिलाई, जिससे अजीब सी छायाएं नाचने लगी। अचानक वह बूढ़ा हवा में गायब हो गया। मैं चीख उठा, लेकिन मेरी आवाज रेगिस्तान की खामोशी में खो गई। घंटों बाद सुबह सूरज निकलने पर गाड़ी का दरवाजा खुद ही खुल गया। मैं बाहर निकला। मेरा शरीर पसीने से तर था और बदन टूट रहा था। मैंने गाड़ी को देखा। सामने कोई टक्कर के निशान नहीं थे। मैं हैरान था, क्या रात को हुआ सब एक सपना था? उस सुबह के बाद जिंदगी जहन्नुम बन गई। रातों की नींद हराम हो गई। हर रात जयपुर से जैसलमेर जाते वक्त वही खौफनाक सिलसिला दोबारा होता। रेडियो बंद होना, अजीब आकृति का दिखना, गाड़ी का बेकाबू होना और फिर अचानक से सब कुछ सामान्य हो जाना। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर रात यात्रियों में से एक गायब हो जाता। पहले वह अकेली महिला गायब हुई, फिर एक व्यापारी, फिर बुजुर्ग दंपत्ति में से पत्नी। हर बार गायब होने से पहले वो यात्री एक अजीब सी बेचैनी से ग्रस्त रहता था। बार बार खिड़की से बाहर रेगिस्तान को निहारता था। मैंने पुलिस को सब बताया, मगर उन्हें सिवाय मेरे पागल होने की बात करने के अलावा कुछ नहीं सूझा। यात्री कम होने लगे। कंपनी ने भी मुझे रात की ड्यूटी से हटाने की बात की, लेकिन मेरी जिंदगी बस ड्राइविंग के अलावा कुछ जानती ही नहीं थी।
कुछ रातों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर से आया। इस बार उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने देखा है, रेगिस्तान सिर्फ रेत का टीला नहीं है, ये आत्माओं का वास है, और आपने रात के राजा को नाराज कर दिया है। उसने किताब खोली। उसमें लिखे अजीब से चिन्ह देखकर मेरा खून खौल गया। वो चिन्ह उस आकृति से मिलते जुलते थे। बूढ़े ने बताया, वो एक चुड़ैल है जो रेगिस्तान में भटकती है और अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। उसने मुझे बताया, चुड़ैल को शांत करने का एक तरीका है। एक खास अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक मंदिर से कुछ खास चीजें लेनी होंगी। मैं जानता था यह पागलपन है, लेकिन डर और लाचारी के आगे मेरी सारी समझदारी फीकी पड़ गई। उस रात मैंने बस को सीधे उस मंदिर की तरफ मोड़ दिया। रात गहरी थी। रेगिस्तान में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर दूर से ही जीर्ण शीर्ण दिख रहा था। उसके आसपास का वातावरण भयानक था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, हवा में जोरदार आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और आसमान खून जैसा लाल हो गया। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का अंधेरा घना था। सिर्फ वेदी पर जलती हुई एक मशाल की रोशनी टिमटिमा रही थी। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वेदी के पास गया। वहां एक पुरानी सी घंटी रखी हुई थी। बूढ़े आदमी ने बताया था कि इस घंटी को 11 बार बजाना है, लेकिन हर बार बजने के बाद एक मंत्र का जाप करना है। मैंने घंटी उठाई और पहला मंत्र पढ़ा। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, जमीन हिल गई। मंदिर की दीवारों से खून निकलने लगा और हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। डर के मारे मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। हर बार घंटी बजने के साथ मंदिर का माहौल और भयानक होता जा रहा था। 10वीं बार घंटी बजने के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोली। मंदिर का वातावरण सामान्य हो चुका था। घंटी गायब थी। सिर्फ वेदी पर जली हुई मशाल टिमटिमा रही थी। राहत के मारे मैं जमीन पर गिर पड़ा। जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा था। मंदिर से बाहर निकलने के लिए मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, एक अजीब सी हंसी गूंजी। हंसी धीमी थी, मानो हवा में घुल रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरी सांसें थम गईं। वो चुड़ैल। मैं भागने लगा, लेकिन रेगिस्तान की रेत में मेरे पैर फंसते जा रहे थे। हंसी तेज हो गई, मानो मेरे डर का मजा ले रही हो। अचानक किसी चीज ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़ा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रेत का टीला, लेकिन मेरे पैर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मैं फिर से भागने लगा, पर वो ठंडक ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ वो लाल आंखें अब मेरे सामने थीं। हंसी थम गई थी। उसकी जगह एक खौफनाक सी खामोशी छा गई थी। फिर एक भयानक आवाज मेरी कानों में गूंजी, तूने मेरा शिकार छीनने की कोशिश की, अब तू मेरा शिकार बनेगा। अचानक रेत का टीला हिलने लगा। रेत के नीचे से एक काला खौफनाक जीव निकला। उसके मुंह में नुकीले दांत थे और उसकी आंखें जल रही थीं। वह जीव मेरी तरफ झपटा। चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी वो जलती हुई आंखें और उस जीव का खौफनाक मुंह जो मेरी तरफ खुल रहा था। फिर अंधेरा। सुबह सूरज निकला, लेकिन उस मंदिर के आसपास कोई नहीं था। सिर्फ रेत का एक टीला था जो हवा में हिल रहा था। और बस रेगिस्तान की रातों का एक और रहस्य बन गया। अब अगर कभी आप जयपुर से जैसलमेर जाते हैं और रात में रेगिस्तान के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखे, तो वहां रुकिए मत। गाड़ी को तेज दौड़ाइए, क्योंकि हो सकता है आप भी रेगिस्तान की रानी, उस भयानक चुड़ैल का शिकार बन जाएं। हाँ, रेगिस्तान की रातें और खौफनाक हो गईं। मंदिर से तो बच निकला था, पर वो ठंड अब भी मेरी रगों में दौड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त साथ रहती थी। सोने की तो बात ही दूर, आंख भी नहीं लगती थी। कुछ दिनों बाद यात्रियों को गायब होना फिर शुरू हो गया, लेकिन अब वो सिर्फ गायब नहीं होते थे, उनकी चीखें भी सुनाई देती थीं। भयानक चीत्कार भरी चीखें जो रेगिस्तान की खामोशी को चीर देती थीं। एक रात एक यात्री ने बताया कि उसने मुझे देखा था, मंदिर के बाहर रेत में दफना हुआ, मृत। वो
ड्राइवर मर चुका है। वो चुड़ैल उसे ले गई। पहले तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन अगले दिन बस में खून के निशान मिले। सीटों पर, फर्श पर, हर जगह खून बिखरा हुआ था। कंपनी ने मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। घर बैठे रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। पर हर रात वो चीखें मुझे सताती रहीं। नींद हराम हो गई, मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। एक रात अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कंपन से हाथ कांपते हुए मैंने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तू बच नहीं सकता, उसने धीमे स्वर में कहा। चुड़ैल तुझसे बदला लेगी। उसने तुझ पर अपना निशान लगा दिया है। उसने मुझे बताया कि मंदिर से निकलते वक्त चुड़ैल ने मुझ पर रेत फेंकी थी। वो रेत असल में उसकी जादू टोना था। अब वो मेरी जान लेने के लिए हर रात आएगी। उसने बचने का एक उपाय भी बताया। जयपुर के बाहरी इलाके में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी शर्तें बहुत कठिन हैं। उम्मीद की एक किरण जगी। बिना कुछ सोचे मैं उसके साथ निकल पड़ा। रास्ते भर उसने रेगिस्तान की चुड़ैल के बारे में भयानक कहानियां सुनाई। बाबा के आश्रम में पहुंचने पर रात हो चुकी थी। आश्रम घने जंगल के बीच स्थित था और वातावरण बेहद भयानक था। बाबा एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और सिर हिलाया। चुड़ैल को हराना आसान नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। मैं सन्न रह गया। अपनी आंख कैसे दे सकता हूं? लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने उनकी शर्त मान ली। बाबा ने एक जटिल अनुष्ठान किया। जड़ी बूटियों का धुआं, मंत्रों का जाप और अजीब सी हरकतें। अनुष्ठान के दौरान दर्द असहनीय था। आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ। बाबा ने मुझे आंख से बंधी पट्टी हटाने को कहा। मैंने धीरे से पट्टी हटाई। एक आंख से दुनिया धुंधली दिख रही थी, लेकिन मैं जिंदा था। बाबा ने चेतावनी दी, अब भी खतरा टला नहीं है। चुड़ैल कमजोर हो गई है, लेकिन वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। बस एक चीज याद रखना, कभी भी अकेले मत रहना। उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक आंख से दुनिया देखना मुश्किल था, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल था वो खौफ, वो चुड़ैल का हर रात आने का डर। मैं हमेशा लोगों से घिरा रहता। लोगों के बीच रहने से डर तो थोड़ा कम हुआ, पर रातें अब भी जहन्नम बनी हुई थी। हर रात सोते समय खामोशी में मुझे रेत में सरसराहट सुनाई देती। डर के मारे पसीना छूट जाता, लेकिन आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती। एक रात अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। तभी कमरे में हवा में ठंड का एक झोंका आया। मेरे बगल में सो रही मेरी पत्नी करवट लेते हुए बोली, बिजली चली गई है क्या? मैं जवाब नहीं दे सका। मेरी सारी हिम्मत जवाब देने में नहीं, बल्कि उस ठंड के झोंके के स्रोत को देखने में लग गई थी। कमरे के कोने में अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वो आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं। वो आ गई। मैं किसी तरह अपनी पत्नी को फुसफुसाया। पत्नी ने घबराकर बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली गीली हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ वो जलती हुई आंखें। अचानक मेरी पत्नी चीख पड़ी, एक भयानक चीख जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। चीख थमी, कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं घबराकर उठा। मेरा शरीर ठंडे पसीने से तर था। अंधेरे में टटोलने लगा। मेरी पत्नी का कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, मैंने देखा कि बिस्तर पर सिर्फ एक खाली जगह थी। मेरी पत्नी गायब हो चुकी थी। फर्श पर खून के ताजे निशान थे, जो खिड़की की तरफ खींचे जा रहे थे। खिड़की खुली हुई थी। बाहर रेगिस्तान की हवा सरसरा रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूखा हुआ था। आंसू मेरी एक आंख से बह निकले। मैं अकेला रह गया था। रेगिस्तान की रातों की भेंट चढ़ चुका था। अब मैं इस शहर के एक सुनसान कोने में एक कमरे में अकेला रहता हूँ। हर रात वो आती है। कभी खिड़की के बाहर रेत में सरसराहट करती है, कभी कमरे में हवा में ठंड का झोंका लाती है। मैं जानता हूँ मेरी बारी भी जल्द ही आएगी। रेगिस्तान की चुड़ैल मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी कहानी एक चेतावनी है। रेगिस्तान की रातों में कभी अकेले मत घूमना। और अगर कभी आपको जयपुर के आसपास एक जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखे, तो वहां रुकना मत। भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सोचने समझने की ताकत भी नहीं बची थी। सिर्फ वही खौफनाक आवाजें,
वो चीखें और रेत में सरसराहट मेरा पीछा कर रही थी। एक रात अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कंपन से हाथ कांपते हुए मैंने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ उम्मीद जगाती सी। आखिरकार तू मिला, उसने कहा। चुड़ैल कमजोर है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने का एक तरीका है। उसने बताया कि रेगिस्तान के दिलशंछू एक गुप्त तांत्रिक मंदिर है। वहां दफन एक तांत्रिक गुरु की समाधि पर अगर मैं खास रात यानी पूर्णिमा की रात को खून का दिया जलाकर मंत्र का जाप करूं तो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उम्मीद की एक किरण जगी। बिना कुछ सोचे मैं उसके साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसने बताया कि वो तांत्रिक गुरु ही रेगिस्तान की रक्षा करता था, लेकिन चुड़ैल ने उसे धोखे से मार डाला। अब उसकी आत्मा अधूरी है और उसी अधूरी आत्मा की शक्ति से चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है। सफर लंबा और खतरनाक था। रेगिस्तान के बीचों बीच चलते हुए कई बार ऐसा लगा मानो रास्ता भटक गए हैं। आखिरकार हफ्तों बाद हम उस मंदिर तक पहुंचे। वह मंदिर जीर्ण शीर्ण तो था ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। रात होते ही मैंने बूढ़े आदमी की बताई विधि से खून का दिया जलाया और मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, जमीन हिलने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों से खून निकलने लगा और एक भयानक आवाज गूंजी, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक जमीन फट गई और मंदिर के बीचों बीच एक काला विशाल सांप निकला। उस सांप की आंखें जल रही थीं और मुंह से जहर टपक रहा था। वो सीधा मेरी तरफ फुफकारा। मैं चीखने के लिए मुंह खोल ही गया था कि बूढ़े आदमी ने मुझे पीछे धकेल दिया। जल्दी कर, मंत्र पूरा कर, उसने चिल्लाया। सांप ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मंत्र का पूरा जाप कर डाला। जब आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत था। सांप गायब था। सिर्फ बूढ़े आदमी का आधा खाया हुआ शव जमीन पर पड़ा था। खून से लथपथ मैं वहां से भाग निकला। रेगिस्तान की रातें और भी खौफनाक लगने लगीं। चुड़ैल तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैं अकेला रह गया था, एक अधूरी आत्मा और रेगिस्तान के श्राप के साथ। कुछ समय बाद अफवाहें उड़ने लगीं कि रेगिस्तान में एक नई दहशत फैल गई है। एक खूंखार काला सांप जो रातों को लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हर रात मैं अपनी खिड़की से उस सांप को रेगिस्तान में सरकते हुए देखता हूँ। उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूरती हैं, मानो कह रही हों, तू अगला है। हफ्तों बीत गए। रेगिस्तान की रातें और भी जहन्नुम बन गई थीं। खिड़की से हर रात दिखने वाला काला सांप एक भयानक सपने जैसा लगता था, लेकिन असलियत ये थी कि वो सपना नहीं था। एक रात बिजली चली गई। घबराहट के मारे मेरा दम फूलने लगा। अंधेरे में टटोलते हुए मैंने माचिस जलाई, लेकिन वो भी गीली निकली। तभी खिड़की के बाहर से सरसराहट की आवाज आई, धीमी, रेंगने जैसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार थोड़ी रोशनी होने पर मैंने खिड़की से बाहर झांका। खून खौल उठा। वो विशाल काला सांप खिड़की के जाल के ठीक बाहर खड़ा था। उसकी जलती हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी थीं। खिड़की का जाल जर्जर था, किसी भी वक्त टूट सकता था। सांप अपनी जीभ बाहर निकालकर फुफकारा। उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं पीछे हटकर कमरे के कोने में जा छिपा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मन में बस एक ही दुआ थी, काश मैं मर जाता। अचानक खिड़की का जाल टूटने की आवाज आई। सांप कमरे में घुस आया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ सरकने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद होश आया तो मैं अंधेरे में पड़ा हुआ था। मेरे आसपास खून की गंध थी। मेरा शरीर ठंड से जकड़ा हुआ था। खबर सुनते ही मेरा खून जम गया। रेडियो में बताया जा रहा था कि सभी शवों की आंखें गायब थीं। उनकी जगह खाली खस सॉकेट्स में खौफ का ऐसा समूह था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अचानक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ तांत्रिक यंत्र गर्म हो गया। मैंने उसे डर के मारे गिरा दिया। यंत्र गिरते ही कमरे की रोशनी चली गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी एक आंख खुली थी और उसे भी धीरे धीरे अंधेरे का पर्दा ढकने लगा। आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वो थी मेरे गले में किसी ठंडी चिपचिपी चीज का कसाव और फिर सन्नाटा।
मेरा हाथ किसी ठंडी चिकनी चीज से टकराया। सांप! मेरे चीखने से पहले ही उसने मुझे डस लिया। तेज दर्द के साथ मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। जान निकलने से पहले मैंने देखा वो सांप मेरी तरफ घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब जलन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, मानो वो मेरी आत्मा को निगलते समय मुस्कुरा रहा हो। फिर अंधेरा। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान में एक बस चालक की लाश मिली। उसके शरीर पर काले सांप के डसने का निशान था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन रेगिस्तान की रातों में अब भी एक काला सांप सरकता है। उसकी आंखें जलती हैं, मानो वो किसी दूसरे शिकार की तलाश में हो। और दूर क्षितिज पर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा है, अपनी भयानक कहानियां छुपाए हुए। याद रखना, रेगिस्तान की रातें खौफनाक हैं। यहाँ अकेले मत घूमना। और अगर कभी आपको जयपुर के आसपास एक जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखे, तो वहां रुकना मत, भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना। हफ्तों बीत गए, लेकिन रेगिस्तान की रातों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। खिड़की से रात में दिखने वाला काला सांप मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। उसकी जलती आंखें मुझे जगाए रखती थीं, मानो वो मेरी मौत का इंतजार कर रहा हो। एक रात बिजली जाने का नाटक करके मैंने कमरे में अंधेरा कर लिया। माचिस की तीली जलाई, वो जली, लेकिन रोशनी कमरे में फैलने से पहले ही किसी ठंडी चीज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चीख निकलने से पहले ही मेरा मुंह दब गया। एक भयानक फुफकारने जैसी आवाज मेरे कानों में गूंजी। अंधेरे में तड़पते हुए मैंने महसूस किया वो काला सांप मेरे हाथ को निचोड़ रहा है। हड्डियां चटकने की आवाज आई और असहनीय दर्द के साथ मेरा होश उड़ गया। सुबह की किरणों ने मेरी आंखें खोली। कमरे में रोशनी थी, लेकिन दर्द अभी भी बरकरार था। हाथ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मैंने कंबल हटाया। खून निकल चुका था, लेकिन वो जख्म किसी सांप के डसने का नहीं था। वो मानव के दांतों के निशान थे, गहरे, खौफनाक निशान। उस दिन के बाद रातों को खिड़की से सिर्फ सरसराहट ही सुनाई देती। काला सांप दिखाई नहीं देता था, लेकिन रातों को कमरे में कहीं हरकत जरूर होती। फर्श पर खिसकने की आवाज, दीवारों पर रगड़ खाने की खुरखुराहट। कुछ रातों बाद सोते हुए अचानक मुझे लगा कुछ गीला मेरे चेहरे पर गिरा। चौंका मैं उठा, अंधेरे में टटोलने लगा। मेरा हाथ किसी गीले चिपचिपे बालों से सने चीज से टकराया। चीख निकलने से पहले ही जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, किसी जंगली जानवर जैसी खौफनाक हंसी थी। हंसी थमी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह उजाला होने पर मैंने देखा बिस्तर पर खून के ताजे निशान थे। वो निशान खिड़की की तरफ खींचे जा रहे थे। खिड़की खुली थी। बाहर रेत के टीले पर खून के बड़े बड़े छींटे पड़े थे। रेगिस्तान की हवा सिहर रही थी, मानो कोई भयानक राज छुपा रही हो। पुलिस बुलाई गई, मगर उन्हें सिवाय जंगली जानवर के हमले के कुछ नहीं सूझा। लेकिन मैं जानता था सच क्या है। रेगिस्तान की रातों का खौफ अब मेरे ही कमरे में घुसपैठ कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद रेडियो पर एक खबर आई। जयपुर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण मंदिर के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस में सवार सभी यात्री गायब थे। खबर सुनते ही मेरा खून ठंडा हो गया। वो वही मंदिर था जहां से मेरी मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। अचानक कमरे में फिर से सरसराहट की आवाज आई। इस बार आवाज मेरे बिल्कुल पास से थी। दीवार के कोने से एक काला हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसानी हाथ जैसा था, लेकिन उसमें लंबे नुकीले नाखून थे। हाथ के पीछे काला फर दिखाई दे रहा था। फिर एक भयानक चेहरा दीवार के पीछे से बाहर निकला। आधी औरत, आधा सांप। उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से जहर टपक रहा था। चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, मानो वो मेरे आखिरी पलों का मजा ले रही हो। मेरे मुंह से चीख नहीं निकल पाई। सारा शरीर जम गया था, सिर्फ आंखें ही हिल पा रही थीं। वो आंखें जिनमें से एक चुड़ैल ने छीन ली थी। उस खौफनाक जीव ने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ रेत के टीलों जैसी उसकी त्वचा पर खून के धब्बे उभरते और फिर गायब होते लगते थे, मानो वो रेगिस्तान खुद अपनी भूख मिटाने को आ गया हो। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। बूढ़े आदमी की बातें याद आईं। अधूरी आत्मा और तांत्रिक गुरु। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं हिम्मत आई या पागलपन, मैंने अपने एकमात्र हाथ से दीवार पर टंगे तांत्रिक यंत्र को पकड़ लिया। वो यंत्र वही था जो बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था। जैसे ही मेरी उंगलियां यंत्र को छूने लगीं,
कमरे में बिजली कौंध गई। एक अमानवीय चीख गूंजी। दीवारें हिलने लगी, मानो कोई भूकंप आ गया हो। जब धूल का गुब्बार छंटा तो कमरे में सिर्फ वही तांत्रिक यंत्र मेरे हाथ में था। उस खौफनाक जीव का कोई नामो निशान नहीं था। राहत की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ी, पर वो जल्दी ही थम गई। कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, एक अशुभ सन्नाटा। अचानक रेडियो पर जोर से खबर आने लगी। जयपुर के बाहरी इलाके में पाए गए गायब बस के यात्रियों के शवों का जिक्र हो रहा था। खबर सुनते ही मेरा खून जम गया। रेडियो में बताया जा रहा था कि सभी शवों की आंखें गायब थीं। उनकी जगह खाली सॉकेट्स में खौफ का ऐसा समूह था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अचानक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ तांत्रिक यंत्र गर्म हो गया। मैंने उसे डर के मारे गिरा दिया। यंत्र गिरते ही कमरे की रोशनी चली गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी एक आंख खुली थी और उसे भी धीरे धीरे अंधेरे का पर्दा ढकने लगा। आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वो थी मेरे गले में किसी ठंडी चिपचिपी चीज का कसाव। और फिर मैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बस चलाता हूँ। तपती धूप, कभी न खत्म होने वाले टीले और सन्नाटा मेरा रोज का नजारा है। 20 साल हो गए इस पेशे को करते हुए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रातें कुछ ज्यादा ही खौफनाक हो गई हैं। ये सब उस रात शुरू हुआ जब मैं जैसलमेर से बाड़मेर जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और बस में सिर्फ 3 यात्री थे। एक बूढ़ा साधु, एक घूंघट में ढकी महिला और दूर कोने में बैठा एक लाचार सा आदमी। जैसा कि नियम है, मैंने आधी रात को विश्राम के लिए एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। बस खड़ी करते ही वह लाचार आदमी मेरे पास आया। उसकी आवाज फटी हुई थी, मानो गले में रेत भर गई हो। उसने कहा कि उसे बहुत जरूरी प्रकृति की पुकार है और वह इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा झिझकते हुए मैंने उसे जल्दी वापस आने को कहकर जाने दिया। कुछ देर बाद ढाबे से चाय पीकर लौटने लगा तो देखा वह आदमी वापस नहीं आया था। मैंने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण बस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद बस का अगला टायर फट गया। रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका हुआ और बस एक तरफ झुक गई। मैं बस से उतरा और टायर बदलने लगा। तभी सामने से एक धुंधली सी आकृति आती दिखाई दी। दूर से देखने में वह वही लाचार आदमी लगा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया मेरी रूह कांपने लगी। वह आदमी नहीं था, बल्कि हड्डियों का ढांचा था जिस पर सिर्फ चमड़ा टिका हुआ था। उसकी आंखें 2 जलते हुए अंगारे जैसी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था। बस यही ख्याल आ रहा था कि भाग जाऊं, लेकिन रेगिस्तान के बीच रात में भागने का मतलब मौत को दावत देना था। तभी वह बूढ़ा साधु दौड़ता हुआ आया और मेरे हाथ में एक ताबीज थमा दिया। इसे पकड़ लो बेटा, ये तुम्हें बचाएगा, उसने जोर से कहा। जैसे ही मैंने ताबीज पकड़ा, वह भयानक जीव चीख उठा और रेत में समा गया, मानो रेत उसे निगल गई हो। घबराए हुए मैंने साधु से पूछा कि ये क्या था। साधु ने बताया कि वह कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि एक आच्छादित था। रेगिस्तान में मरने वालों की आत्माएं कभी कभी इन्हीं भयानक जीवों में बदल जाती हैं, जो राहगीरों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने में समा लेती हैं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब रातों में सफर करना मेरे लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। हर आहट में मुझे वही भयानक चेहरा दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद एक और यात्री ने सताना शुरू कर दिया। वह घूंघट में ढकी महिला थी। वह कभी बात नहीं करती थी, बस घूरती रहती थी। एक रात जैसलमेर जाते समय मैंने देखा कि वह महिला बस के अंदर बात कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि बस में उसके अलावा कोई और यात्री नहीं था। मैंने बस रोककर उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है। उसने धीमे से घूंघट उठाया और उसकी आवाज कब्र से निकलती हुई सी लग रही थी। मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्हें आप देख नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में एक भयानक खुशी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि वह महिला कोई साधारण यात्री नहीं थी। वह एक माध्यम थी, आत्माओं से बात करने वाली। उसने बताया कि रेगिस्तान आत्माओं से भरा हुआ है, खासकर उन लोगों की आत्माओं से जो खोए हुए हैं या जिनकी मौतें अधूरी रह गई हैं। ये आत्माएं रेगिस्तान में भटकती रहती हैं,
राहगीरों को निशाना बनाती हैं। उस रात के बाद यात्राएं और भी भयानक हो गईं। रात में रेगिस्तान अजीब सी आवाजों से गूंजने लगा। हवा में ठंडक घुल जाती और कभी-कभी दूर से रोने की आवाजें आती। एक रात मुझे लगा कि बस के पीछे कोई दौड़ रहा है। पीछे का शीशा देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन धूल भरी हवा में पैरों के पड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद यात्री कम होने लगे। कोई भी रात में सफर करने को तैयार नहीं था। मेरी कंपनी ने भी मुझे रात की शिफ्ट से हटाने की बात की, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस पेशे को छोड़ने का मतलब था अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाना। एक रात जैसलमेर से बाड़मेर जाते समय वही घूंघट वाली महिला फिर से बस में चढ़ी। इस बार उसके साथ एक और महिला थी जो बिल्कुल उसकी हमशक्ल थी। दोनों एक जैसा घूंघट पहने हुए थी और एक जैसी आवाज में बात कर रही थी। ये दृश्य देख मैं बुरी तरह कांप गया। मैंने साधु को दिए ताबीज को कसकर पकड़ा और बस को तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पीछे से आने वाली हवा में दोनों महिलाओं की हंसी साफ सुनाई दे रही थी, एक भयानक कोरस की तरह। कुछ ही मिनटों बाद बस का अगला टायर फिर से फट गया। इस बार टायर बदलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस के अंदर ही बैठा रहा, ताबीज को सीने से लगाए हुए, रात कटने का इंतजार करने लगा। तभी दोनों महिलाएं बस के अंदर आ गईं। उनके घूंघट हट गए और उनके चेहरे देखकर मेरी चीख निकल गई। उनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह खाली कोठार थे। वे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने ताबीज को हवा में लहराया और राम राम का जाप करने लगा। एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई और दोनों महिलाएं चीख उठी। वे पीछे हटने लगीं, मानो उन्हें तेज धूप लग रही हो। रात कटने के बाद कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे और उन्होंने मेरी मदद की। वे तांत्रिक थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये जुड़वां आत्माएं थीं जो एक दुर्घटना में मारी गई थीं। उनकी आत्माएं अधूरी थीं और वे बदला लेना चाहती थीं। इस घटना के बाद मैंने तय किया कि अब और नहीं। मैंने बस चलाना छोड़ दिया। रेगिस्तान की रातों का खौफ अब भी मेरी रूह में समाया हुआ है। रात में कभी भी जब तेज हवा चलती है तो मुझे लगता है जैसे वे दोनों महिलाएं फिर से आ गई हैं। राजस्थान की रातें खूबसूरत हो सकती हैं। तारों से भरा आसमान मन को मोह लेता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक भयानक सच। रेगिस्तान की रातें आत्माओं से भरी हुई हैं, जो खोई हुई हार मानने के बाद भी रेगिस्तान का खौफ मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। दिन में भले ही थोड़ी राहत मिलती, लेकिन रात होते ही पुराने खौफनाक नजारे आंखों के सामने नाचने लगते। एक रात सोते हुए मुझे एक सपना आया। सपने में वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसने मुझे ताबीज दिया था। उसने कहा, बेटा, रेगिस्तान तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें वापस आना होगा। मैं चौंक कर उठा। यह कैसा सपना था? क्या रेगिस्तान सचमुच किसी को बुला सकता है? कुछ दिन बाद अखबार में एक खबर छपी। जैसलमेर से बाड़मेर जाते समय एक बस रेगिस्तान में लापता हो गई थी। खबर पढ़ते ही मेरा दिल बैठ गया। ये वही रूट था जिस पर मैं चलता था। क्या ये वही बस थी जिसे चलाने से मैंने इनकार कर दिया था? कुछ देर बाद पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्हें बस का मलबा रेगिस्तान के एक दूरस्थ इलाके में मिला है। बस में कोई भी जीवित नहीं था, सिवाय एक चीज के। वह मेरा ताबीज था, जमीन पर पड़ा हुआ, बिल्कुल जला हुआ। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। क्या हुआ होगा उस बस में? क्या रेगिस्तान की आत्माओं ने उन्हें निशाना बनाया होगा? जवाब पाने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने पुलिस से अनुमति ली और उस इलाके में जाने का फैसला किया। शायद वहां जाकर मुझे कुछ शांति मिल पाए। एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर को मोटी रकम देकर मैं उस रेगिस्तान के इलाके में पहुंचा जहां बस का मलबा बिखरा हुआ था। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा था। मलबे को देखते हुए मुझे उन यात्रियों की आखिरी सांसों की गंध आने लगी। अचानक मुझे जमीन पर एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। उठाकर देखा तो वह वही हड्डियों का टुकड़ा था जो मैंने उस भयानक रात को देखा था। आच्छादित के शरीर का एक टुकड़ा। ये देखते ही मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, आप वापस आ गए ड्राइवर साहब। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी थीं वो जुड़वां आत्माएं। उनके चेहरे अब भी खाली कोठार थे,
लेकिन उनकी आंखों की जगह अब लाल अंगारों जैसी रोशनी जल रही थी। उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जकड़े हुए थे। डर के मारे मेरा गला सूख चुका था। तभी मुझे जेब में रखा हुआ जला हुआ ताबीज याद आया। उम्मीद की एक किरण जगी। मैंने उसे निकाला और हवा में लहराया। जुड़वां आत्माएं चीख उठीं। इस बार उनकी चीख में पहले से कहीं ज्यादा पीड़ा थी। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। मैंने मौका देखा और भाग निकला। पीछे से उनकी चीखें आती रहीं। जब तक मैं टैक्सी तक नहीं पहुंच गया, तब तक मेरी रफ्तार कम नहीं हुई। टैक्सी में बैठकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। रेगिस्तान अब भी वैसे ही खड़ा था, खामोश और रहस्यमयी। लेकिन इस बार मुझे उसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखी, सिर्फ खौफनाक अंधेरा। शायद मैं राज रेगिस्तान से तो मैं भाग निकला था, लेकिन उसका खौफ मेरी रूह में समा चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही रेगिस्तान के नजारे, जली हुई लाशें और खाली आंखों वाली जुड़वां आत्माएं सामने नाचने लगती थीं। एक रात तड़के करीब 3 बजे मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नींद से चौंकते हुए मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था वही बूढ़ा साधु जिसने मुझे ताबीज दिया था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में गहरा शोक झलक रहा था। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, बुरा हुआ है, बहुत बुरा। पहले तो मैं सन्न रह गया, लेकिन फिर उसे अंदर बुला लिया। एक गिलास पानी पिलाकर मैंने पूछा, क्या हुआ है साधु जी? साधु ने एक लंबा सांस लिया और कहा, आच्छादित जाग चुके हैं। रेगिस्तान अब उनके अधीन है। वे उन सभी को निशाना बना रहे हैं जो यहां से गुजरते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन आच्छादितों को कौन रोक सकता है? मैंने घबरा कर पूछा। साधु ने मेरी आंखों में देखा और कहा, केवल तू। मैं चौंक गया। मैं कैसे रोक सकता हूं उन्हें? वह ताबीज जो मैंने तुम्हें दिया था, वो सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं था। वो आच्छादितों को उनकी शक्ति के स्रोत से दूर रखने वाली एक कुंजी थी। जला हुआ ताबीज अब निष्क्रिय हो चुका है और आच्छादितों की शक्ति अब और भी बढ़ गई है। तो अब क्या होगा? मैंने हताश होकर पूछा। तुम्हें रेगिस्तान के दिल में जाना होगा। वहां एक गुफा है जहां एक शक्तिशाली तांत्रिक समाधि में है। वही तुम्हें एक नया ताबीज दे सकता है जो आच्छादितों को रोकने में सक्षम होगा। मैं डर से कांप उठा। रेगिस्तान के दिल में जाना, वो भी अकेले? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है साधु जी। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, साधु ने कहा। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तो रेगिस्तान की रातें और भी भयानक हो जाएंगी और बेगुनाह लोगों की मौतें होती रहेंगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया। डर तो बहुत था, लेकिन बेगुनाह लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ चुकी थी। मैंने साधु को बताया कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। साधु ने मुझे एक पुराना नक्शा दिया और रेगिस्तान के दिल तक पहुंचने का रास्ता समझाया। उसने मुझे कुछ जड़ी बूटियां भी दी, जो खाने से मुझे थकान दूर करने और आत्माओं से थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। सुबह होते ही मैंने एक टैक्सी ली और रेगिस्तान के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वहां से नक्शे की मदद से मैं पैदल चलना शुरू हुआ। रेगिस्तान की तपती धूप और उड़ती रेत से मेरा जी जल रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार तो मुझे रेगिस्तान के लुअनटेरों का सामना करना पड़ा। किसी तरह उनसे बचकर निकला। एक रात एक रेत का तूफान आया जिसने मुझे लगभग बहा कर ले गया, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह मैं बच निकलता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मैं रेगिस्तान के दिल में पहुंच गया। यहाँ वातावरण भयानक रूप से घना था। हवा में गर्मी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। सूरज की रोशनी यहाँ धुंधली पड़ जाती थी, मानो रेगिस्तान का दिल खुद में ही अंधेरे को छिपाए हुए हो। नक्शे के अनुसार गुफा एक ऊंचे टीले पर स्थित थी। थकान से चूर मैं किसी तरह उस टीले पर चढ़ने लगा। रास्ते में हर कदम पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, शायद रेगिस्तान के पिछले शिकारों की याद दिलाती हुई। टीले के शिखर पर पहुंचते ही मैंने एक विशाल गुफा का मुंह देखा। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सांस लेने के लिए रुकते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का वातावरण और भी भयानक था।
यहाँ हवा में एक सड़ा हुआ गंध था और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे चलते हुए मैं गुफा के भीतर गहराई में जाता रहा। कुछ देर बाद एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक विशाल चट्टान पर एक साधु बैठा हुआ था। वह वही साधु था जिसने मुझे ताबीज दिया था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा सूख चुकी थी और शरीर पर जगह जगह हड्डियां उभरी हुई थीं। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही थी। पहले तो मैं सन्न रह गया, लेकिन फिर उसे पुकारा, साधु जी। वह मेरी आवाज सुनते ही आंखें खोलने लगा। उसकी आवाज कमजोर और कब्र से निकलती हुई सी लग रही थी। आ गया बेटा, उसने कहा, तुमने इसे कर दिखाया। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं साधु जी? आपका शरीर? मेरा समय अब पूरा हो चुका है, उसने जवाब दिया। मैंने अपनी सारी शक्ति एक नए ताबीज को बनाने में लगा दी है। यह ताबीज आच्छादितों को रोक सकता है। वह बोलते हुए धीरे धीरे चट्टान से उठा। उसके हाथ में एक काले धागे में बंधा हुआ अजीब सा पत्थर था। पत्थर के बीच से धुआं निकल रहा था और लगातार हल्की नीली रोशनी छिटक रही थी। लेकिन याद रखना, उसने कहा, इस ताबीज की शक्ति भी सीमित है। तुम्हें जल्दी वापस लौटना होगा और आच्छादितों को रेगिस्तान के दिल से दूर ले जाना होगा। मैंने उससे यह सब कैसे करना है, इसके बारे में पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसके होंठ हिलने बंद हो चुके थे। उसकी आंखों से नीली रोशनी फीकी पड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह साधु अब मृत था, अपनी अंतिम सांस तक रेगिस्तान को बचाने के लिए समर्पित। गहरे दुख के साथ मैंने उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। रेगिस्तान के दिल में लकड़ी मिलना असंभव था, इसलिए मैंने सूखी घास और कुछ हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे चिता बनाकर जला दिया। उसके अंतिम संस्कार के बाद मैंने ताबीज को अपनी गर्दन में पहना और गुफा से बाहर निकलने लगा। रास्ते में फिर से वही डरावनी आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार मेरे पास ताबीज की शक्ति थी। गुफा से बाहर निकलकर मैंने नक्शा खोला और रेगिस्तान के किनारे जाने का रास्ता ढूंढने लगा। चल चलते हुए अचानक जमीन के नीचे से एक खुरदरा हाथ निकला और मेरी टखने को पकड़ लिया। मैं चीखने लगा, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। चारों तरफ रेत ही रेत थी, कोई मदद के लिए नहीं था। जमीन से एक भयानक प्राणी बाहर निकला। उसकी पूरी त्वचा सड़ी हुई थी, मांस के नीचे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी सी निकली हुई थीं। उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे, जिनमें से सफेद कीड़े रेंग रहे थे। इसका दांतों से भरा हुआ मुंह खुला हुआ था, जिससे सड़ी गंध निकल रही थी। ये वही आच्छादित था जिसका जिक्र साधु ने किया था, लेकिन यह पहले देखे गए किसी भी आच्छादित से कहीं ज्यादा भयानक था। डर के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा था। प्राणी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी सड़ी हुई सांस मेरी नाक में महसूस हो रही थी। तभी मुझे याद आया, ताबीज। कांपते हाथों से मैंने उसे अपनी जेब से निकाला। जैसे ही ताबीज हवा में लहराया, प्राणी चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी, मानो मौत खुद चीख रही हो। प्राणी पीछे हटने लगा, जैसे ताबीज से जल रहा हो। मैंने मौके का फायदा उठाया और दौड़ पड़ा। रेत में पैर धंसाते हुए मैं रेगिस्तान के किनारे की तरफ भागता रहा। पीछे से आच्छादित की चीखें और भारी कदमों की आवाज आती रही। हर पल मुझे लगता था कि वो मुझे पकड़ लेगा। जब तक मैं रेगिस्तान के किनारे पर नहीं पहुंच गया, तब तक मेरी रफ्तार कम नहीं हुई। वहां एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। रेगिस्तान के किनारे पर आच्छादित खड़ा था। ताबीज की रोशनी से जलते हुए वो धीरे धीरे रेगिस्तान के अंदर वापस चला गया। गांव वालों को मेरा हाल देखकर हैरानी हुई। मैंने उन्हें रेगिस्तान में हुए अपने पूरे अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से रेगिस्तान से अजीब सी आवाजें आती थीं और कई यात्री लापता हो गए थे। गांव के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि सालों पहले रेगिस्तान में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वो काले जादू का इस्तेमाल करता था और मरने के बाद उसकी आत्मा रेगिस्तान में ही भटकने लगी। वही आत्मा अब आच्छादितों को पैदा कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि रेगिस्तान के बाहर एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक शक्तिशाली देवी की प्रतिमा स्थापित है। उस देवी की शक्ति से ही रेगिस्तान को और रेगिस्तान के लोगों को बचाया जा सकता है। मैंने देर न करते हुए गांव वालों से मदद मांगी।
कुछ युवकों ने मुझे मंदिर तक पहुंचाने का फैसला किया। रात होने से पहले ही हमें मंदिर पहुंचना था, क्योंकि रात के समय आच्छादितों की ताकत और बढ़ जाती थी। गांव से निकलकर हम रेगिस्तान के बाहरी इलाके में पहुंचे। रात करीब थी और आसपास का वातावरण भयानक हो गया था। हवा में ठंडक घुल गई थी और दूर से अजीब सी चीखें आती रहीं। गांव के युवक भी डर से कांप रहे थे, लेकिन रेगिस्तान के इस अभिशाप को खत्म करने की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ चुकी थी। मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। रात गहराने के साथ ही रेगिस्तान का चेहरा और भयानक हो गया। एक अजीब सी हवा चलने लगी, जो मेरी हड्डियों को कंपा रही थी। दूर से गीदड़ों की भयावह हंसी गूंज रही थी, मानो मौत का मातम मना रही हो। गांव के युवकों में से एक अचानक चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जिसे देखकर मेरा खून जम गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश था। तभी रेत के एक टीले के पीछे से एक भयानक आकृति निकली। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और मुंह से खून टपक रहा था। ये वही आच्छादित था जिससे मैं पहले भी गुफा के पास भिड़ा था, लेकिन अब वह और भी ज्यादा भयानक रूप में था। उसके पीछे दर्जनों की संख्या में और आच्छादित प्रकट हुए। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। गांव के बाकी युवक डर के मारे वहीं जमकर खड़े हो गए। मैंने साहस जुटाकर ताबीज को हवा में लहराया। इससे कुछ आच्छादित पीछे हटे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि शायद हम मंदिर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकी। आच्छादितों ने हम पर हमला कर दिया। उनके सड़े हुए हाथों का स्पर्श इतना भयानक था कि मैं चिल्लाने लगा। गांव के युवकों को भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया। उनकी चीखें रेगिस्तान में गुम हो गईं। मैं जमीन पर गिरा हुआ तड़पता रहा। मेरा सारा शरीर दर्द से सुन्न हो चुका था। आखिरी आच्छादित मेरे ऊपर खड़ा हुआ। उसकी भयानक आंखें मुझे घूर रही थीं। तभी मुझे साधु जी की याद आई। उनकी मृत्यु, उनकी आखिरी सांस तक रेगिस्तान को बचाने की जद्दोजहद, और फिर अफसोस का एक ज्वार मेरे अंदर उमड़ आया। मैं रेगिस्तान को बचाने में नाकामयाब रहा था। ये आच्छादित अब रेगिस्तान से बाहर निकलकर और भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। बेगुनाह लोगों की मौतें होंगी। आच्छादित ने अपना सड़ा हुआ मुंह खोला और मेरी गर्दन की तरफ झुकने लगा। अचानक मेरी जेब में रखा हुआ ताबीज टूटकर बिखर गया। आखिरी उम्मीद भी चली गई। आच्छादित के दांत मेरे गले में गड़ने ही वाले थे कि तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। आच्छादित चीख उठा और रेत में समा गया। मैंने कमजोर आंखों से देखा कि मेरे सामने मंदिर की प्राचीन प्रतिमा खड़ी थी। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं, लेकिन वह बहुत देर से आई थी। मैं अंधेरे में डूब गया। आखिरी सांस लेते हुए मुझे सिर्फ रेगिस्तान की भयानक हवा और दूर से आती हुई आच्छादितों की चीखें सुनाई दी। सुबह के सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी। हवा में एक खामोशी थी, मानो रेगिस्तान भी मेरी मौत पर शोक मना रहा हो। रेत पर मेरा अध खाया हुआ शव पड़ा था और दूर एक टूटा हुआ ताबीज हवा में लहरा रहा था। राजस्थान की रातें खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक भयानक। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। अनुराधा पहले नंबर पर है, सानी बघेल दूसरे नंबर पर है, किंजा हमीद तीसरे नंबर पर है, शाफीक चौथे नंबर पर है, असम पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के